यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की डीएसए की सबसे तगड़ी वीडियो होने वाली है। देखो, रोड मैप देखना सबसे पहले मैं तुमसे कहूंगा बंद करो, क्योंकि रोड मैप सबको पता होते हैं। डीएसए में कोई तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला है। डीएसए में जितने भी यूट्यूब पे रोड मैप है वो सब फालतू के हैं। क्यों? सबको पता है यार, मुझे एरे करनी है, स्ट्रिंग करनी है, लिंक लिस्ट, क्यू, मुझे मैप करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें इसमें से क्या कोई बता देगा? अगर तुम्हें जनरली अगर जानना है कि तुम मिस्टेक कहां पे कर रहे हो, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि डीएसए में कैसे करूं। डीएसए के टॉपिक तो तुम्हें पता है, तुम्हें क्वेश्चंस भी पता है, हजारों सीट पता है, तुम्हें हजारों वेबसाइट पता है। देखो, सारे वेबसाइट पे, लीड कोड पे हमने जो वेबसाइट बनाई है, हमने पैटर्न वाइज बनाई है, स्ट्राइवर की शीट में, सब में वही सेम क्वेश्चंस हैं। कोई अपने घर से क्वेश्चन बना के नहीं लगा रहा है। अब हम इस डीएसए को कैसे करेंगे जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएगा, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम अश्विनी है, मुझे ओवरऑल 8 साल का आईटी में एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें बेहतर बता पाऊंगा कि ये डीएसए हम कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट देखो, पहले तुम टॉपिक को रटना बंद करो। मतलब तुमसे लोग कहते हैं कि पैटर्न वाइज करो, वो सही कहते हैं, गलत नहीं कह रहे। पैटर्न वाइज क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मुझे वो टॉपिक या फिर पैटर्न रटना नहीं है। हर एक, देखो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए। मैं तुम्हें एक वेबसाइट का भी लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पैटर्न वाइज ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तुम फिल्टर चूज करके पैटर्न लगा सकते हो। तुम्हें पैटर्न रटना नहीं है, तुम्हें सिग्नल देखना है। सिग्नल मैं कहूँ रटना है। हर एक जो क्वेश्चन होता है वो अपने आप में एक सिग्नल देता है कि यार मैं इससे सॉल्व होऊंगा, मैं इस पैटर्न से सॉल्व होऊंगा, मैं इस पैटर्न से सॉल्व होऊंगा। जैसे कि मैं वो बोलूं तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तुम्हें पता है कि हाँ बीएसएफ लगा लूंगा। मैं बोलूं कि एरे शॉर्टेड है, तुम्हें पता है कि बाइनरी सर्च लगा लूंगा। मैं बोलूं तुम्हें कि यार एक स्लाइडिंग विंडो का है, ये विंडो लगानी है, तो तुम उसमें स्लाइडिंग विंडो लगा लोगे। मैं बोलूं तुम्हें आगे पीछे से मुझे कुछ ऐसे कैलकुलेशन करके लगाना है, तो तुम 2 पॉइंटर लगा लोगे, लगाओगे। ये कैसे पता है तुम्हें? क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वो अपने आप में सिग्नल देता है कि मैं इस पैटर्न से सॉल्व होऊंगा। तो सबसे पहले मेरा वही पॉइंट है, डोंट लर्न द टॉपिक और पैटर्न, जस्ट फोकस ऑन सिग्नल्स। अगर मेरे सिग्नल स्ट्रांग है, मैं उसे पकड़ना जानता हूं, तो मेरे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। समझ में आया? पहली गलती मैं यही करता हूं, मैं क्वेश्चन के मतलब पैटर्न वाइज क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देता हूं। किसी ने बोला स्लाइडिंग विंडो, मैं गया फटाक से मैंने स्लाइडिंग विंडो को 10 क्वेश्चन लगाए। लेकिन स्लाइडिंग विंडो को 10 क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें इंटरव्यू में 11वां क्वेश्चन मिलेगा तुम सॉल्व कर लोगे। मेरी बात से को सुनना ध्यान से। लेकिन मैं अगर सिग्नल पकड़ना सीख गया कि हर क्वेश्चन में क्या ऐसा कॉमन पॉइंट है जो मुझे बता रहा है कि स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करो। समझ में आया? यही तुम्हें कैच है, यही तुम्हें पकड़ना है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले जो मैं जनरली देखता हूं कि यार, जब मैं कॉलेज में था तो मैं क्या करता था कि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैंने पहले हैकर रैंक स्टार्ट किया था, फिर मैं लीड कोड पे गया, कोड फोर्सेस पे गया। तो मैं कोई क्वेश्चन पकड़ा मैंने पहले, अब मैं उसको 2 घंटे कर रहा हूँ, मैं उसको रात तक कर रहा हूँ, दिन में कर रहा हूँ, अगले दिन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, नहीं करना भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन 15 to 20 मिनट में क्लिक हो रहा है तो वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, भूल जाओ। बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन तुमसे शाम को बनेगा। कहते हैं ना, फ्रेश दिमाग से सोच लूंगा, ये ऐसी चीज है ही नहीं डीएसए जो तुम फ्रेश दिमाग से सोच लोगे। नहीं, तुमसे 15 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है, उसकी फाइंडिंग तुम ढूंढ पा रहे हो 5 मिनट में कि क्या क्या कॉर्नर केसेस होंगे, एज केसेस क्या होंगे, क्या लगेगा क्या नहीं। 15 मिनट में तुम उसको फाइनलाइज कर पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डीबग करके पेपर पे, तो तुम उसका कोड लिख दोगे अगले आधे घंटे में, मैं तुमसे लिख के दे रहा हूँ। और ऐसे अगर तुमने क्वेश्चन ढूंढ लिया अगले इंटरव्यू में, तो तुम आधे घंटे में उस क्वेश्चन को फोड़ दोगे, ये मैं भी तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अगर तुमसे 15 मिनट में फाइंडिंग नहीं हुई इस क्वेश्चन की, तो तुम उसको अगले घंटे में भी नहीं कर पाओगे। तो अपने दिमाग को ट्रेन करो वो स्ट्रेस और वो प्रेशर लेने के लिए कि वो काम करे उस प्रेशर में, कि 15 मिनट में फटाक से ढूंढ के लेके आना है मुझे, उसको 2 घंटे का टाइम नहीं देना है। ऐसे अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करना है। ये डीएसए की दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग तुमसे कहेंगे, मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस में बोला है तुमसे, कि डीएसए के शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। जनरली देखो, टाइम रहते रहते मुझे भी धीमे धीमे पता लगा डीएसए के एक्चुअल में कुछ नोट्स होते ही नहीं है। तुम जितनी बार भी डीएसए करोगे तुम पिछले वाला भूल जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कोई ब्रह्मा जी पैदा नहीं हुए हैं, भगवान नहीं है हम लोग। तो तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, हम एक जैसे लोग हैं।
हाँ ये है कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर मैं रिवाइज करूंगा तो मैं तुमसे जल्दी कैच कर लूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस फर्क ये है। अब जब मैं रिवाइज करूंगा तो मुझे वो शॉर्ट्स नोट से एकदम से याद तो आ जाएगा, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा। तो डीएसए के कोई नोट्स होते ही नहीं है, तुम्हें क्वेश्चंस दोबारा लगाने पड़ेंगे जब भी तुम अगले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे या फिर अगले स्विच की प्रिपरेशन करोगे। तो ये कहना भूल जाओ कि मैं डीएसए के नोट्स बना रहा हूँ, हालांकि तुम अपनी संतुष्टि के लिए बना लो, लेकिन अगली बार फिर से तुम क्वेश्चन करोगे मुझसे लिख के ले लो। तो इसका क्या कारण है, क्या करना है? डीएसए के नोट्स नहीं बनाने, डीएसए के फेलियर नोट्स बनाने। डीएसए के फेलियर नोट्स क्यों कह रहा हूं मैं? इसके ना 90% चांसेस हैं कि तुमने जब पहली बार डीएसए प्रिपेयर किया होगा और दूसरी बार तीसरी बार किया होगा, लेट्स सपोज तीसरी बार मैं कंपनी स्विच कर रहा हूं, है ना, और मुझसे जो क्वेश्चन नहीं बना, तो मेरा दिमाग ना उसी तरीके से ट्रेंड होता है कि जब मैं चौथी बार उस क्वेश्चन को बनाऊंगा, यानी कि चौथी बार प्रिपरेशन करूंगा मैं, तो ऐसा हायर चांसेस है, पॉसिबिलिटी हाई है कि वो क्वेश्चन में मैं फिर से फंसूंगा। तुम लिख के ले लो, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं फिर से फंसूंगा उस क्वेश्चन में। इसीलिए फेलियर नोट्स बनाने हैं। हालांकि मैं इतना नहीं फंसूंगा जितना मैं पहली बार फंसा था या दूसरी बार फंसा था, तीसरी बार मैं उसको निकाल लूंगा, लेकिन फिर भी हायर चांसेस हैं कि मैं उसमें फंसूंगा। इसीलिए मेरे दोस्त, फेलियर नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मुझे वो क्वेश्चन निपटाने हैं जिनमें मैं, जब मैं प्रिपरेशन करता चला आ रहा हूं, जिनमें मैं फंस रहा हूं, वो मुझे निपटाने हैं। अगर मैंने वो निपटा दिए तो जो क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, मेरा दिमाग ट्रेंड है, वो तो मैं खटाक से कर लूंगा और उनका रिवीजन करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो अगर मैंने फेलियर क्वेश्चंस पहले लगा लिए तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इजी क्वेश्चन मैंने लगा लिए, मेरा कॉन्फिडेंस सुपर बिल्ड हो जाएगा, जिससे कि मैं इंटरव्यू भी फोड़ पाऊंगा। समझ में आया? तीनों पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। नोट से मतलब नहीं है मुझे, फेलियर नोट से मतलब है। फेलियर नोट्स होने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन में मैं कहां फंसा था, कौन सा क्वेश्चन है, लीड कोड का कौन सा नंबर है, वही मैं फेलियर से अगली बार जब प्रिपरेशन करूंगा तो मैं फेलियर से स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? अब मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताता हूं, ये मेजरली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था ये। क्वेश्चन को ना काउंट करना बंद करो कि मैंने डीएसए के 300 क्वेश्चन लगा लिए, मैंने इसकी शीट लगा ली। देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, घर से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा, सबकी शीट में वही क्वेश्चन है, लीड कोड पे भी वही क्वेश्चन है, ठीक है? तो तुम ना बस ये देखो, मुझे जब तक क्वेश्चन लगाने हैं, जब तक मैं अपने एंड गोल तक नहीं पहुंच जाता। देखो कोई भी डीएसए क्वेश्चन रोज नहीं लगाता है, जिसको इंटरेस्ट होगा। जैसे मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं एक क्वेश्चन लगा लूँ, 2 क्वेश्चन लगा लूँ, तो मैं डेली सा एक क्वेश्चन लगा लेता हूँ। जब मेरा टाइट शेड्यूल होता है, ऑफिस में काम होता है, मैं नहीं लगा पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली लगा रहा हूँ, ये सब झूठ है, नहीं। हाँ, हम तब जरूर लगाएंगे जब हमें स्विच करना होगा, है ना, क्योंकि हमें हैंड्स ऑन चाहिए, तो हर कोई तभी लगाएगा। तो क्योंकि जब जॉब करते हो आप, डेली जॉब होती है, मेरे एक्सपीरियंस के लेवल पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप डीएसए डेली लगा पाओ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे कि अल्टरनेट डेज पे मिल गया, कभी कभी तो डेली भी मिल जाता है, तो मैं क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। तो तुम काउंट करना बंद करो, तुम ये देखो, तुम अपने एंड गोल तक पहुंचोगे तब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, इतने क्वेश्चन लगा लूंगा। उसके बाद तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम और लगा लो क्वेश्चंस, ठीक है? तुम पहले फाइंड आउट करो कौन सा तुम्हारा पैटर्न कमजोर है, उसके ऊपर तुम क्वेश्चन लगाओ, उसके तुम सिग्नल्स ढूंढो कि ये सिग्नल से ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम्हें मजा आने लगेगा यार कि मैं बढ़िया से कर रहा हूँ और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मेरे हो पा रहे हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस आराम से बिल्ड हो जाएगा। यही चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, रोड मैप से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। सिंपल सा रोड मैप तो वही है कि हम पहले फेज में बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर क्लियर कर लें, दूसरे फेज में हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर क्लियर कर लें। इसके अलावा तुम्हें कोई क्या ही बताएगा, बताओ कौन बताएगा तुम्हें? बस एक मैं छोटी सी तुम्हें सजेशन देना चाहूंगा, जो मैंने भी बहुत सारी गलती की है, कि जो कंस्ट्रेंट लिखे होते हैं ना किसी भी क्वेश्चंस में, हम वो नहीं पढ़ते। तो पहले वो भी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए वो चीजें अच्छी रहेंगी कि हाँ भाई मैंने पढ़ ली। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अभी 2026 में वीडियो आ रही है इसके लिए, कि मुझे एआई का इस्तेमाल डीएसए के क्वेश्चंस में नहीं करना। ऐसे सॉल्व दिस लीड कोड क्वेश्चन, वो तुम्हें सॉल्व करके दे देगा, नहीं करना। एआई, सोचो तुम 2019 में जी रहे हो, तुम्हारे पास एआई नहीं है, तुमने क्वेश्चन कर लिया, तुमने कॉपी पेन पे लिख लिया, कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करो। अगर तुमसे क्वेश्चन बन पा रहा है उसको पहले लिखो, फिर आप आईडी में कर लो, नोटपैड में कर लो। अगर तुम्हें उसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच चाहिए, तुमसे नहीं बन पा रही है, तो तुम चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई के पास जा सकते हो, किसी भी मॉडल के पास। लेकिन इनिशियली एआई के साथ प्रैक्टिस करना बंद करो, वो तुम्हारे दिमाग को एकदम गधा बना रहा है, तुम्हें उसका साथ नहीं लेना है, ठीक है? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और कैसे तुम डीएसए में नंबर 1 बनोगे और कैसे तुम गलत कर रहे थे।
अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें जावा फुल स्टैक सीखना है बिल्कुल जीरो से लेके प्रोडक्शन तक, जो तुम्हें एकदम मजा आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बैच का लिंक दे रखा है, जाके अभी देखो। और स्प्रिंग बूट चल रहा है और अभी एनरोल करो, भगवान कसम मजा आता है। अब बस मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।